नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है एग्जामिनेशन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन के लिए क्या पेमेंट इंस्टीट्यूशन को करना है, एआई सेंटर को करना है, एग्जामिनेशन सेंटर को करना है, इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका मतलब बोर्ड पूरी तैयारी पर है। एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 17 मार्च से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल पे स्टूडेंट बहुत फोकस है। जिन बच्चों का जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उनका थियरी एग्जाम सीधा होगा। जैसे हिंदी का पेपर है, सिर्फ थियरी एग्जाम है। इंग्लिश का पेपर है, सिर्फ थियरी एग्जाम है। लैंग्वेजेस का पेपर है, मलयालम, तमिल, अरबी, उर्दू, पारसी, नेपाली, ये सब का सिर्फ और सिर्फ थियरी एग्जाम है। सोशल साइंस सिर्फ थियरी एग्जाम है। सोशियोलॉजी सिर्फ थियरी एग्जाम है। जिन सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस सिर्फ थियरी एग्जाम है। देखिए, जिनमें जिनमें सिर्फ थियरी एग्जाम है उनका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम 17 मार्च से होगा। हॉल टिकट जारी हो गया है। हॉल टिकट देखिए, हॉल टिकट स्टूडेंट का जारी कर दिया गया है, जो कि 17 मार्च से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा कि क्या तैयारी करें, कैसे करें। देखिए, हम लोग डेली बात करेंगे और डेली आपके साथ अपडेट भी करेंगे। फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रैक्टिकल में यही तैयारी करके जाना और आपका कल्याण हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतर होगा, इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए, फिजिक्स प्रैक्टिकल 12th क्लास, आज हम क्लू जारी कर रहे हैं। पहली बात, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल आपको वेरीफाई करना है। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इसको वेरीफाई करना है। समझ रहे बात को? ये प्रैक्टिकल्स एक हर बार देते हैं हम लोग, मैक्सिमम इसको देने की कोशिश करेंगे। ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है। रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करना, R=R1 + R2 + R3 + R4 ऐसे करके ऐड करना है। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस करना, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करके इनको वेरीफाई करना है, इनको कंफर्म करना है। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है। देखिए, इसमें आपको लिखना क्या है, इस चीज को समझ के चलिए। हम लोग लगातार बात करेंगे, प्रैक्टिकल का पूरा रिटन फॉर्मेट आपको समझाएंगे और समझाते हुए रहेंगे। एक तो ये एग्जाम, एक तो ये प्रैक्टिकल हो गया। दूसरा, फिजिक्स में प्रैक्टिकल क्या दे सकते हैं, एक ऑप्टिक्स से दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से दे सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रिकल से दे चुके हैं तो एक ऑप्टिक्स का देंगे। उसमें प्रिज्म से देखिए, मिनिमम डेविएशन निकालने का प्रैक्टिकल हर बार ही देता है, या फिर फोकल लेंथ निकालने का भी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हो जाए। 2 एग्जाम फिजिक्स की प्रैक्टिकल एग्जाम तैयार करके जाइए। पहला फिजिक्स का प्रैक्टिकल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ ए गिवन डेटा। जो भी दिया होगा डेटा, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए जाएंगे, जो भी वायर आपको दिए जाएंगे, उसका रेजिस्टेंस सीरीज में, रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसको वेरीफाई करना ओम्स लॉ से। ये प्रैक्टिकल, आगे ये प्रैक्टिकल कल परसों के बाद धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल पूरा लगा देंगे। उसमें एम लिखा होगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखा होगा, थियरी लिखा होगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, एक टेबल भी लगाएंगे जिसमें डेटा होगा। अगर ये डेटा भी लर्न करके चले जाए और लिख दे तो रिटन एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए ग्राफ भी लगेगा, डेटा का टेबल होगा। तो ये 2 प्रैक्टिकल फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है। हर बार हम लोग देते हैं, इस बार भी हम लोग देंगे, मैक्सिमम इसको देंगे। इसलिए हमने आपसे वादा किया था, आपको हर प्रैक्टिकल का क्लू देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने का तरीका भी बताएंगे। आज हमने 2 क्लू दे दिए, फिजिक्स के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल का। आप इसे लर्न करिए, थियरी एग्जाम आएगा उसकी भी बात करें। हॉल टिकट देखिए आ गया, हॉल टिकट जारी हो गया। हॉल टिकट पर आपका स्कूल का सेंटर लिखा हुआ, उस स्कूल पर अभी मत जाइएगा। 17 से प्रैक्टिकल है, 16 को जाइएगा। स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगा होगा, सिक्योरिटी गार्ड अमूमन हर स्कूल पर रहता है। आप उनसे बात करिए, वो लोग आपको दिखा देंगे। आप देख लीजिएगा, उसकी फोटो ले लीजिएगा। उसमें देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी बजे, कौन से बैच में, कौन से डेट पर होना है। अगर आपके हॉल टिकट पर 17 डेट लिखा है
और कुछ सब्जेक्ट के लिए 21, 21, 21 ऐसे करके 21 को ही 2-3 सब्जेक्ट दिया है। इसका डजन सेंस की 21 को ही सारा होगा। अब 21 को कौन सा होगा, 22 को कौन सा सब्जेक्ट होगा, 23 को कौन सा होगा, 24 को कौन सा होगा, ये स्कूल डिसाइड करता है। बोर्ड ने 21 लिख के डाल दिया, अब 22 है, 23 है, 24 है, स्कूल डिसाइड करेगा। करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो नंबर ऑफ बैचेस भी ज्यादा होंगे, तो बैच वाइज पर डे एग्जामिनेशन कौन से रोल नंबर से कौन से रोल नंबर तक होगा, स्कूल डिसाइड करता है, बोर्ड डिसाइड नहीं करता। बोर्ड ने आपको एक डेट दे दिया है 17 मार्च टू 1 अप्रैल। 17 को क्या होना है, 18 को क्या होना है, 19 को क्या होना है, कौन से बैच का होना है, किस रोल नंबर का होना है, कौन से सब्जेक्ट का होना है, कितने बजे होना है, ये स्कूल ही डिसाइड करेगा। आप हॉल टिकट प्रिंट आउट ले लीजिए। हॉल टिकट कैसे लेना, देखो गूगल पर जाके टाइप करना है एनआईएस हॉल टिकट, एनआईएस हॉल टिकट, देखिए लगा रहे स्लाइड, एनआईएस हॉल टिकट, क्लिक करिए। हो गया क्लिक, देखिए ये एक ओपन हुआ, ये एक लिंक ओपन हुआ, दिख रहा है आपको। इसमें अपना रोल नंबर भरिए, रोल नंबर टाइप कर दिया, क्लिक करिए। नहीं कैप्चा अगर आप में है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकल आ रहा, क्लिक करिए। करने के बाद देखिए ये ओपन हो गया। अगर नहीं ओपन हो रहा तो एक दो बार और करिए, कॉपी पेस्ट रोल नंबर मत करिएगा। अगर रोल नंबर कॉपी पेस्ट किया तो नहीं लेगा, आपको यहां टाइप ही करना पड़ेगा रोल नंबर। आप अपने रोल नंबर आई कार्ड से ले लीजिए, वहां से टाइप करिए, नीचे प्रैक्टिकल बाय डिफॉल्ट है, आप क्लिक कर दीजिए, सबमिट करिए। देखिए आपका हॉल टिकट ओपन हो गया। हॉल टिकट पर नेम है, रोल नंबर है, सीनियर सेकेंडरी, ये सब चीजें नीचे देखिए पूरी लाइन है, उसमें एक स्कूल मेंशन है। इसी स्कूल पर आपको जाना है प्रैक्टिकल एग्जाम देने। नीचे और सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स है, ये सब्जेक्ट है 17 का डेट है, ये सब्जेक्ट है 21 का डिटेल है, ये है ये भी 21 है। यही मैं समझा रहा हूं, आपके दो दो सब्जेक्ट 21 को कैसे होंगे, नहीं होगा। 21 को एक होगा, 22 को हो सकता है, 23 को अनदर हो सकता है, 24 को हो सकता है, ये स्कूल डिसाइड करेगा। बोर्ड ने बोला कि इस डेट को आप स्कूल को रिपोर्ट करो। आप जब 17 को पहला प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, उसके पहले एक दिन पहले 16 को स्कूल जाके देख के आओ, सेंटर कंफर्म करके आओ, कितना डिस्टेंस है कैलकुलेट करके आओ, ताकि आप अपने टाइम से अपने एग्जाम पर सही टाइम से पहुंच सकें। हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर पर एक दिन पहले जाके देख के आना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कितना टाइम लगता पहुंचने में, कैसे कंफर्टेबली पहुंचेंगे। तो आप पहुंच गए 16 को, कंफर्म कर लिया। 17 को कौन सा एग्जाम है, 18 को कौन सा, बैच वाइज है, तो आपका रोल नंबर कौन से बैच में, कितने बजे एग्जाम है, उसके आधे घंटे कंफर्टेबली पहुंच के आराम से स्कूल के आसपास बैठिए, सुकून से बैठिए, कंफर्टेबल अपने आप को बनाइए। उसकी पहले मेरा एक वीडियो आएगा प्रैक्टिकल का, जिसमें पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन होगा, एग्जाम से पहले आएगा, आप प्लीज उसको देख के जाइएगा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल है देख के जाइए, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है देख के जाइए, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है देख के जाइए, 10th क्लास मैथमेटिक्स का है देख के जाइए, 10th क्लास साइंस है देख के जाइए। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल के वीडियोस हमारी तरफ से रिलीज होंगे, उसमें पूरा डिटेल होगा। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कौन सा, नीचे एम या उद्देश्य क्या लिखेंगे, एम है, उद्देश्य क्या है वो हम लिखेंगे। उसके नीचे क्या मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या करना है उस प्रैक्टिकल के लिए, या इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए आपको, उसके नीचे थियरी या फार्मूला होगा। उसके नीचे जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करते जब जाएंगे एक टेबल बनेगा, सीरियल नंबर होगा, एक्सपेरिमेंट के सारे डेटाज होंगे, तो जो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा वो टेबल में भरेंगे, नीचे जाके कैलकुलेट करेंगे और एक मीन वैल्यू निकाल के फाइनल दे देंगे, फिर रिजल्ट हेडिंग करके लिख देंगे, फिर नीचे कुछ प्रिकॉशन या सावधानियां लिखेंगे। अगर इसमें ग्राफ है तो आपको ग्राफ पेपर भी लेके जाना है, ग्राफ बनाना है, साथ में A4 शीट भी कैरी करिए, कई बार उसमें भी डायग्राम बनाना है। ऑप्टिक्स का A4 शीट पे आपको बनाना पड़ेगा, उसका डेटा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मिनिमम डेविएशन का फिजिक्स का है, आपको वो भी बनाना है। तो कुछ चीजें हैं जो लेके जानी है, पेन पेंसिल इसके लिए सब लेके जाएंगे, ज्योमेट्री बॉक्स हमेशा लेके जाएंगे, अगर पेंटिंग का पेपर है तो कलर भी लेके जाएंगे,
A3 सीट भी लेके जाए, ये सब बातें करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हर एग्जाम में जाने से पहले हमारे वीडियो को 4-5 बार देखो। एग्जाम से पहले बैठे आधे घंटे पहले आप उसे देखते रहो, उसका फायदा है। रट जाएगा सिस्टम, रट जाएगा तरीका, लर्न हो जाएगा वे टू राइट, हाउ टू राइट द एक्सपेरिमेंट, हाउ टू राइट द एक्सपेरिमेंट, हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट, कैसे करेंगे प्रैक्टिकल को, कैसे लिखेंगे प्रैक्टिकल को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम टेबल बनाएंगे, क्या क्या लिखना मैंडेटरी है, कितने हेड। अगर आपने सही से इतने हेडिंग डाले, उसमें कुछ काम की चीजें लिखी, तो टीचर को यह समझ में आता है कि स्टूडेंट को सिस्टम पता है, स्टूडेंट को सही तरीका पता है, स्टूडेंट को कुछ ना कुछ जरूर आता है, तो वो कंसिडरेशन में डालते हैं। 12th क्लास प्रैक्टिकल पास होना मैंडेटरी है। अगर नहीं पास हुए 12th क्लास प्रैक्टिकल में तो आप फेल घोषित किए जाओगे। अगर बेशक आप थियरी में 90% भी लाओ तो भी आप फेल हो। प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना है, थियरी में सेपरेटली पास होना है। 12th क्लास की बात हो रही है। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 मार्क्स चाहिए होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो होम साइंस हो। तो इस तरह की चीजें कुछ डिसाइडेड हैं, इन पर लगातार बात करते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अनाउंसमेंट देखो, डेट शीट प्रैक्टिकल का आ चुका 17 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। हॉल टिकट जारी हो गया, हॉल टिकट प्रैक्टिकल का आ गया। अब डेट शीट थियरी का कब आएगा? थियरी का डेट शीट 15 मार्च तक अटेनिंग आ जाएगा। हॉल टिकट डेट थियरी एग्जाम का 25 मार्च तक आएगा। एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चलेगा, सेकेंड वीक ऑफ मई तक जाना है, थर्ड वीक के 1-2 दिन भी ऑक्यूपाई होगा। इस पर हम लोग लगातार पिछले वीडियोस आप देख लीजिए, उनमें हम लोग लगातार बात कर चुके हैं। थियरी एग्जाम आप देंगे, अपियर होंगे। जो लोग आरएल से बाहर आ गए, एग्जामिनेशन फीस जमा कर चुके, वो लोग एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। जिनका आरएल अभी भी लगा हुआ है, एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं हो पाया, वो लोग एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो पाएंगे। फर्दर इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, फर्दर इसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो, कुछ हमारी मदद चाहते हो, 10th क्लास में लगातार 2-3 साल से फेल हुए, हम लोगों से बात करो। 12th क्लास आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, हम लोगों से बात करो। हम लोगों की डेडिकेटेड टीम है, ऑफलाइन मोड में पढ़ाती है, आपको गाइड करेंगे। इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपको वो लोग पढ़ाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। एडमिशन से लेके एंड तक, जब तक आप पास नहीं होते, आपके साथ लगे रहेंगे। तो लगातार डेडिकेशन से काम करते रहना, आपको उसमें पार्टिसिपेंट बनाते रहना, दोनों मिलके एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे। 100% बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस उम्मीद से ये बैच काम करती है। तो एक लंबा एक्सपीरियंस इन टीचरों का, एक लंबी जर्नी इन एक्सपीरियंस टीचरों का, और लगातार स्टूडेंट के बीच में काम करते रहना। हम लोग बहुत सारे एनजीओ को रन करते हैं। एनजीओ में नंबर 100+, अभी के तारीख में 800+ या 1000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, इनको लगातार वो लोग पढ़ा रहे हैं। इसी की कड़ी में आपको भी वो लोग इसमें ले आएंगे, आपको भी साथ में लेंगे, आपको भी वही बेनिफिट देंगे जो उन बच्चों को देते हैं, और 100% ये इन बैच को क्लियर कराते हैं। उनको पता है क्या पढ़ाना, उनको पता है कि कितना पढ़ाना, उनको पता है किस सब्जेक्ट में क्या काम करना। प्रैक्टिकल में ठीक से काम करो, असाइनमेंट में ठीक से काम करो, थियरी एग्जाम में जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो जरूर पढ़ा के उनको क्लियर करो, ताकि वो बच्चा रह ना जाए, वो बच्चा कहीं से रुक ना पाए। जर्नी लगातार जारी रहनी चाहिए। ग्रेजुएशन की बात, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, एडमिशन नहीं मिल रहा, बात बताइए। परसेंटेज की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए, हम लोग उससे बात करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे, एडमिशन आपको देंगे, दिलाएंगे। NAC यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, बहुत सारा बेनिफिट है अगर आप हमारे साथ अलाइन होते हो तो। एक लंबी जर्नी है, आपको हमेशा मेंटोर चाहिए, हमेशा एक सहयोगी चाहिए। हमारी टीम आपको सहयोग करने को तैयार है। ऊपर एक नंबर है, आप कॉल करिए, आप एक मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप से, आपको कॉल बैक आएगा, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, समझी जाएगी और रिजॉल्व की जाएगी। होली की ढेरों बधाइयां, आपने होली में बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। अब हम लोग बैक टू ओरिजिनल ट्रैक, अपने ट्रैक पर वापस आना है, एजुकेशनल जर्नी में वापस से पार्टिसिपेट करना है, कैरियर को फिर से बनाना है। कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग सुनेंगे, सुलझाएंगे,
रिजल्ट जरूर निकालेंगे। एक बार बात करके देखो, आपके रास्ते निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेगा, गारंटेड निकलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।